हाँ तो भाई, सब बढ़िया। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हम पढ़ेंगे, आज से डिस्कस करेंगे बेसिक ज्योमेट्री। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ज्योमेट्री को कि ये पॉइंट क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं, मतलब बिंदु, रेखा, रे मतलब किरण, वो क्या होता है, एंगल कैसे फॉर्म होता है, कोण किस प्रकार से बनते हैं। तो दोनों में मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कंबाइंड तरीके से, सही तरीके से, प्रॉपर वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हों और कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। तो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात यह है कि इस बार 26-27 में एनसीईआरटी ने अपने मैथमेटिक्स के साइंस एंड सोशल साइंस, इन तीन सब्जेक्ट के सिलेबस में काफ़ी सारा चेंजेस किया है। तो कभी इस पर डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ आई है, आराम से अच्छे से मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल तो मैं मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है इस बार इन्होंने ऐड किए हैं। और ज्योमेट्री जो कि थोड़ी सी इन्होंने ईजी कर दी थी 2022-23 के टाइम पे, आई थिंक इसी टाइम हुई थी। इस टाइम इन्होंने क्या किया था कि सिलेबस को रेशनलाइज कर दिया था, क्योंकि एमपी बोर्ड में भी 2019 एंड 2000, हाँ 2019-20 के लिए, नहीं 19-20 नहीं था, आई थिंक 17-18, इस सेशन में इन्होंने सिलेबस को अपडेट किया था, जिसमें 9th में और 11th में ये लोग सिलेबस लाए थे एमपी बोर्ड में। एमपी बोर्ड में भी लाए थे और सीबीएसई ने भी थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें किए थे उस टाइम पे। तो एमपी बोर्ड ने सिलेबस को अडॉप्ट किया था 17-18 में, जो नया सिलेबस सीबीएसई का था, एनसीईआरटी का था। तो इस बार फिर से किया है, हो सकता है एमपी बोर्ड फिर से पूरा का पूरा जो नया सिलेबस है वो अडेप्ट कर ले। और पॉलिसी भी यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वन नेशन वन एजुकेशन। तो सीधा सीधा है कि जो भी अपडेटेशन हुए हैं, बट बेसिक चीज़ें तो सारी वही रहती हैं, चाहे जितना ऐड हो जाए, बेसिक्स तो कहीं नहीं जाता है। तो हम बेसिक से डिस्कस करके चलेंगे और शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा, और चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स, रेखा और कोण। लाइंस एंड एंगल्स मतलब रेखा और कोण। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, सबसे पहली चीज़ जो कि हमें पढ़ना है, पॉइंट। पॉइंट मतलब बिंदु। बिंदु क्या होता है? कोई भी एक पॉइंट जो होता है वो क्या बताता है, एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। लोकेशन मतलब कोई भी स्थिति को, ठीक है। जैसे एक पॉइंट है कि ये यहाँ पे कोई खड़ा है, दूसरा यहाँ पे कोई खड़ा है, तो हम कह देंगे ए वाले की पोजीशन ये है और बी वाले की पोजीशन ये है। पोजीशन या लोकेशन दोनों ही कह सकते हो, पोजीशन या लोकेशन, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को। या ये भी तो एक पॉइंट है, जैसे ये मार्कर है, इसकी नप, ये देखो टप यहाँ पे ऊपर ही, ये भी पॉइंट है। पेंसिल हो, पेन हो, तो एग्जांपल भी कह सकते हैं हम इसमें, जैसे कि पेंसिल, जैसे पेंसिल की टिप होती है, टिप ऑफ पेंसिल, या पेन, या मार्कर, या नीडल, सुई भी तो होती है।
नहीं होती है सुई, नीडल मतलब सुई। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि कहीं भी जहां पे पॉइंट बताना हूं मैं, ये पॉइंट हो गया किसी भी लोकेशन पोजीशन के लिए, और एक कैपिटल लेटर लेना है, तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दर्शाना, किससे करते हैं, वन कैपिटल लेटर। कोई भी एक बड़ा लेटर ले सकते हैं, कहने को आप हिंदी का भी ले सकते हो, जैसे ये है, मैंने यहाँ ले लिया आ और यहाँ ले लिया बा, जरूरी थोड़ी है कि इंग्लिश का लो, कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हो, एक लेटर लेना है वो भी आपको। तो ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं दूसरी चीज जो कि है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है ये समझो। देखो रेखाखंड क्या होता है कि जो दो पॉइंट की हम बात करेंगे, कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे एक पॉइंट मैंने ये लिया ए, ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट मैंने ये ले लिया बी, ठीक है। अब ए पे खड़े हो तुम, बी पे खड़ा है तुम्हारा कोई दोस्त, ठीक है। तो ए और बी, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, तो उस स्पेस को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी ये। तो ये क्या है, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो ये क्या है, दो पॉइंट के बीच की दूरी है, यही दूरी, यही डिस्टेंस, यही डिस्टेंस क्या होता है, यही दूरी क्या कहलाएगी, रेखाखंड। मतलब यही डिस्टेंस क्या होता है हमारा, लाइन सेगमेंट। ये चीज ध्यान रखना, मतलब ये जो डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच की, वही क्या होती है, लाइन सेगमेंट। तो ये ध्यान रखना क्या, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग में लिख देता हूं, DISTINCT, द डिस्टेंस बिटवीन टू, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड, is called line, the distance between two distinct point is called line। या दो रेखाखंडों के, सॉरी, दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं, ठीक है, कि दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्लियर होगा, ठीक है। दो पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस है, पॉइंट के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि कैपिटल लेटर लेना है, तो यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट इसको कैसे करना है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टू कैपिटल लेटर्स, दो कैपिटल लेटर लेने पड़ेंगे इसके लिए आपको, ठीक है। कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव कैपिटल लेटर ले लेना, दो बड़े अक्षर, दो लगातार बड़े अक्षर ले लेना, कोई भी दो, ये कंडीशन नहीं है कि कौन से दो लोगे, कोई भी दो ले सकते हो लगातार, PQ ले लो, LM ले लो, RS ले लो, UV ले लो, AB ले लो, ST ले लो, एनी टू, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी चीज इसमें जो आएगी वो आएगी इसमें लाइन, रेखा, लाइन मतलब रेखा। तो रेखा क्या होती है, रेखा समझो, वो वाली रेखा नहीं है जो समझ रहे हो, ठीक है। जैसे ये
एक लाइन सेगमेंट हो गया, अब समझना। अब इस लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट है जो कि देखो ये दिख रहे हैं, जो ये है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं इनडेफिनेटली या इनफिनिटली दोनों साइड से एक्सपेंड कर दूं तो एक नई प्रकार की ज्यामितीय रचना, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लाइन। ये जो मिला है हमें पूरा, इसी को क्या कहते हैं, लाइन। क्या कि जो लाइन सेगमेंट है उसके दोनों पॉइंट्स को हम अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपेंड करते हैं। व्हेन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इज एक्सपेंड of two opposite side of their opposite sides indefinitely या infinitely, then the shape is called then the shape we obtain line। मतलब जो भी शेप हम इसमें लेंगे उसके बाद जो जो शेप हमें मिलेगी वो शेप कौन सी होगी, लाइन की होगी। मतलब सीधा सीधा कह सकते हो, डेफिनेशन की इसमें इतनी नीड नहीं है कि जब भी हम एक लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स को एक्सपेंड कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो हमें कौन सी शेप मिल जाती है, लाइन की। तो ये क्या मिल गई, लाइन। अब लाइन में कंडीशन नहीं है कि दो कैपिटल लेटर लेने हैं, लाइन के लिए दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये लाइन है, ठीक है, इधर दोनों साइड पॉइंट ले लो कोई भी दो, तो इसको हम कह देंगे रेखा या लाइन पी क्यू। और करके या करके लिख सकते हो कि पी क्यू, इसके ऊपर ये छोटी सी लाइन। ऐसे यहाँ पे भी इसको बता सकते हो, क्या इसको दिखाने के लिए क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो रेखाखंड ए बी, मतलब लाइन सेगमेंट ए बी, या और करके लिख सकते हो ए बी के ऊपर ये सीधा सीधा लाइन। बार जैसा लग रहा होगा ये, जैसा कि उनमें देखा होगा नंबर्स में 0.34 होता है, उसके ऊपर ये बार लगा रहता है, तो ये बार जैसा ही लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, तो बेसिक्स है थोड़ा सा, तो इसको बस सीखना है, डेफिनेशन की और ज़्यादा लंबा चौड़ा कर लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझो इसको कि पॉइंट ये है, इस तरह से पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैपिटल लेटर से, जो कि हमें बताने के लिए उपयोग होता है कोई भी लोकेशन या पोजीशन को, जैसे मार्कर पेंसिल की नोक होती है वो टिप होती है। तो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लाइन सेगमेंट के लिए इस तरह से भी लेते हैं, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। अब जो लाइन है, लाइन के लिए दो सिंबल चलते हैं, एक तो ऐसे लिख दो सीधा सीधा लाइन, या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है। एक चीज और चलती है, जैसे मैंने ये एक लाइन खींची, यहाँ पे मैंने ले लिया कोई भी एक स्मॉल लेटर, ठीक है, तो इसको हम कह देंगे लाइन एल या एल ऐसे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या डिनोट कह सकते हो, किससे करते हैं, टू कैपिटल लेटर्स या वन स्मॉल लेटर, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें दो कैपिटल लेटर ले सकते हैं आप लोग या एक स्मॉल लेटर ले सकते हैं। इसको देख लें, इसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। वैसे इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की, थोड़ा बहुत भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, समझना जरूरी है बस।
समझना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें, रे। किरण, किरण क्या होती है? जब हम क्या करें, एक लाइन सेगमेंट लें, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को एक साइड से एक्सपेंड कर दें, सिर्फ एक साइड से, दोनों साइड से नहीं करना है, सिर्फ एक साइड से एक्सपेंड करते हैं इसको, तो हमें जो शेप मिलेगी वो कैसी शेप होगी, ऐसी, ठीक है। इसी को कहते हैं हम रे, ठीक है। अब इसके लिए या तो आप, जैसे एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा कहीं है मान लो, तो एक तो ये हो गया एल और एम, तो या तो दो कैपिटल लेटर ले लो या ले लो कोई भी एक स्मॉल लेटर, ठीक है। एल ले लो, एम ले लो, यू ले लो, मैंने यहाँ पे चलो यू ले लिया, ठीक है। तो ये भी एक रे है, मतलब किरण है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि इसको लिखने के लिए हम क्या कह सकते हैं, एल एम या किरण यू, या सीधा सीधा यू के ऊपर एक एरो बना दो ऐसा, एल एम के ऊपर एरो बना दो ऐसा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आए तो समझ लेना कि यू स्मॉल लेटर है, जो कि दर्शाने के लिए उपयोग हुआ है, रिप्रेजेंट करने के लिए एक रे को, क्योंकि ऊपर देखो एक एरो बना है, ठीक है। और अगर दो कैपिटल लेटर है उनके ऊपर अगर एरो बनाओ तो समझ जाना कि वो एक रे, किरण को दर्शा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम चलते हैं कि रेस, किरणों से कोण कैसे बनते हैं, क्योंकि कोण बनाने में किरणों का ही उपयोग होता है। अच्छा, सूरज को देखा होगा सभी ने, तो सूरज से जो लाइट आती है वो किस फॉर्म में आती है, जो सूरज से प्रकाश आता है, सूर्य से, वो किस तरह से आता है धरती पे, वो आता है रेस के तौर पे, किरणों के जरिए आता है। जैसे ये एक सन है, बढ़िया मुस्कुराता हुआ बना है इसको अपन, तो ये एक सन है, तो यहाँ से लाइट आ रही है, और जरूरी, और चलो एक किरण ये गई, रिफ्लेक्ट हुई, तो इस पॉइंट पे जाके एक किरण और निकल गई यहाँ से, और यहाँ से भी तो निकलती है ऐसी किरणें। तो अगर एक पॉइंट से दो किरणें, दो रेज निकले, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एंगल होता है। तो अगर हम इसमें समझें सीधा सीधा, तो सीधा सीधा ये है कि जो दो किरणें होंगी, दो रेज होंगी, जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, एक ये गई रे और एक ये गई, ठीक है। मैंने यहाँ पर बनाया ये बीच में डिस्टेंस के लिए कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है इसकी। तो इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दो, मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे दिया नेम पी, ठीक है। एक ये रे निकली मेरी पी क्यू, एक रे ये निकली मेरी आर, तो ये पी क्यू और क्यू आर, तो ये पॉइंट है दोनों का। तो पी से पी क्यू रे भी आ रही है किरण, और पी से पी आर रे भी आ रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, मतलब ये दूरी, इसी दूरी को क्या कहते हैं हम, कोण। रेखाखंड में दो बिंदुओं के बीच की दूरी थी, कोण में दो किरणों के बीच की दूरी है, या कह सकते हो ये जो स्पेस है बीच का, यही क्या कहलाता है, कोण, ठीक है।
तो समझना हो तो कह सकते हो कि जो दो किरणें होती हैं, एक पॉइंट से अगर दो रेज निकल रही हो, ठीक है, या एक बिंदु से दो किरणें निकल रही हो, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, छोटी से छोटी डिस्टेंस भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा दिखे, थोड़ी सी डिस्टेंस भी दिखेगी तो भी वहां पे एंगल बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब हम, तो ये तो हो गया एंगल, कि एंगल बनते कैसे हैं, ठीक है। क्या कि एक पॉइंट से दो किरणें जब निकलती हैं, ठीक है, एक पॉइंट से जब दो किरणें रेज जब निकलती हैं तो वहां पे क्या बनता है, एक एंगल बनता है, वो भी कहां पर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे। अब देखो, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से जरूरी थोड़ी है एक ही रेज निकले, कई सारी रेज निकल सकती हैं, नहीं निकल सकती, बिल्कुल निकल सकती हैं। तो ये देखो कितने सारे एंगल बन रहे हैं, तो ये सारे एंगल जो है वो दो किरणों के बीच में बन रहे हैं, क्योंकि ये एक और ये दो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ देख सकते हो कि एक किरण ये गई, दूसरी ये गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रही, फिर ये रही, फिर ये रही, तो ये अलग अलग एंगल बन रहे हैं, अलग अलग कोण बन रहे हैं दो किरणों के बीच में, ठीक है। तो एक पॉइंट से जरूरी नहीं है कि दो किरणें निकले, दो से ज्यादा भी निकल सकती हैं, बस आपको ये देखना है एक बिंदु, एक पॉइंट से निकलने वाली दो किरणों, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दूरी, वो क्या होती है, कोण। इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसमें एक समझो, देखो जैसे ये कोई एंगल बन गया है यहाँ पे, ठीक है, और इस एंगल का नाम कैसे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया, चलो इसी को ले लिया Q, इसको ले लिया P और इसको ले लिया R। अब इस एंगल का नाम कैसे देना है, नाम देने का तरीका समझो, क्योंकि ये जो नाम देने का तरीका है इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वही भूल जाते हैं, इसको कैसे भी लिख देते हैं, PQR लिख देते हैं, लाइन से कहते हैं ABCD का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, अगर नहीं लिखेंगे तो वो बुरा मान जाएगी। अरे बुरा ये मान जाएगा, इसको समझो ढंग से, जहां पे एंगल बन रहा होगा, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होगा, उसको प्रायोरिटी देनी है, उसको प्राथमिकता देनी है, उसको ध्यान में रखना है कि एंगल बन कहाँ पर रहा है, और एंगल बन कहाँ पर है, पी पे। ये भाई साहब जो है इनको यहाँ पे इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है, सबसे ज्यादा खातिरदारी इनकी करनी है, इनको ध्यान में रखना है। देखो ध्यान से, तो इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं, कैसा, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण Q, सबसे पहले ये ले लो Q, बीच में लो जहां पे एंगल बन रहा है जिस पॉइंट पे, P, फिर लास्ट वाला R। दूसरे तरीके से लिख सकते हो कोण, उल्टा ले लो, P को बीच में ही रखना, R पहले ले लो, P फिर Q हो गया, ठीक है। ये दो तरीके हो गए, मतलब जहां पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट जो होगा उसको आपको बीच में रखना है, और जो दो रेज होंगी उन पे जो अलग अलग पॉइंट होंगे उनको आगे पीछे आप कर सकते हो अलग। उसके बाद आ जाओ यहाँ, तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है इसको अलग से भी लिख सकते हो, लो हो गया, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं। अब इन तीन के भी तीन तरीके और हैं, मतलब हर एक का एक दूसरा तरीका है कि कोण का ये चिन्ह बनाओ, इसको बोलते हैं ये होता है कोण का चिन्ह, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एंगल क्यू पी आर, एंगल आर पी क्यू, एंगल पी, तो यहाँ पे अगर लिखना हो एंगल, ठीक है, कोण को क्या कहते हैं, एंगल, यहाँ पे सबके सामने एंगल लिख देना। तो ये इतने तरह से इसको लिखते हैं। और अब देखो, अब एंगल तो हो गया, अब एंगल में कौन सी चीज का क्या नाम होता है, ये दो जो चीजें होती हैं इनका नाम होता है साइड्स। ये जो दो होती हैं वो होती हैं कोण की भुजाएं, साइड्स कहते हैं इनको, ठीक है, कोण की भुजाएं कहा जाता है इन्हें, ठीक है।
और ये भाई साहब जो है इनका नाम क्या होता है, शीर्ष, वर्टेक्स, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, वर्टेक्स। ठीक है, तो जो रेज है, किरणें, उनको कहते हैं कोण की भुजाएं, जो बिंदु है उसको कहते हैं शीर्ष। ठीक है, अब ये जो भाई साहब ये जो अंदर का इलाका, ये पूरा इसका नाम होता है इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल, आंतरिक भाग, ये वाला, इसका नाम क्या होता है, आंतरिक भाग, मतलब इंटीरियर पार्ट। और ये जो बाहर का हिस्सा है, ये पूरा इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं बाहर भाग। तो ये हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो एंगल समझ में आया। अब इसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बाद एंगल्स के टाइप पे चलेंगे। देखो डेफिनेशन वैसे तो इम्पोर्टेंट है, बट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको लिखने के लिए पूछ लेना, और वैसे आ भी जाती है तो बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। ठीक है, बुक्स में आप अगर कभी बुक्स को भी पढ़ो, बुक में सब दिया होता है, और अगर नहीं हो तो बता देना। ठीक है, मैसेज वगैरह कर देना, कमेंट में लिख देना, तो उसकी डेफिनेशंस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, जिस चीज़ की टिप्स चाहिए हो। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है वो देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, के एंगल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात होगी। मतलब कोणों के प्रकार। देखो ध्यान से, कोणों के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले होता है, जिसको सबसे पहले पढ़ते हैं, वैसे कई लोग अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ समकोण को। ठीक है, समकोण को पढ़ाता हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे जल्दी समझ में आता है इस तरीके से। इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एंगल, जो कि होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये जो होता है ये छोटा सा जीरो जैसा लगा रहता है, ये बगल में राइट साइड में ऊपर चोटी पे कह लो, या बिल्कुल चुटिया ऊपर बिल्कुल लटका रहता है, तो उसको कहते हैं डिग्री। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि एक लाइन सेगमेंट या रे पर दूसरी लाइन, या लाइन सेगमेंट या रे, कुछ भी कह लो, एक लाइन पर दूसरी लाइन, एक रे पर दूसरी रे, या एक लाइन सेगमेंट पर दूसरा लाइन सेगमेंट, कुछ भी कह लो, एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो हम कह सकते हैं कि एक लाइन पर जो दूसरी लाइन सीधी खड़ी होती है, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, और रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बनाते हैं। अभी एंगल में हम ये टेढ़ा ले रहे थे, देखो यहाँ पे भी लिखा, लेकिन राइट एंगल में ये सीधा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो राइट एंगल की डेफिनेशन आए तो हम लिख सकते हैं कि the distance between two rays is 90 degree,
then the angle is मतलब कि जब दो किरणों के बीच की दूरी 90 डिग्री हो तो समकोण बनता है। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज 90 डिग्री, देन द राइट एंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब दो किरणों के बीच 90 डिग्री की दूरी होती है तो उनके बीच में कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल बनता है। तो ये हो गया राइट एंगल, इसकी वैल्यू सीधी सीधी 90 डिग्री होती है। अब दूसरा जो एंगल होता है वो होता है, वो हम पढ़ेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल की जो वैल्यू होती है वो कहां तक होती है, इसको देखो। जैसे ये कुछ इस तरह का बनता है, जैसे इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस x ले लो, तो ये जो x है वो बड़ा होगा किससे? 0 डिग्री से, और छोटा होगा किससे? 90 डिग्री से। तो ये जो साइन है ना, ये वाला, इस साइन का ध्यान रखना। ये वाला ये जो साइन है इसका मतलब क्या है? देखो अभी ये जो x है इसकी तरफ ये पहला वाला, ये पहले वाले पार्ट का देखो एक खुला हिस्सा पड़ रहा है, तो यहाँ से हम कहेंगे ये ओपन, मतलब बड़ा है ये। और ये वाले पार्ट का, ये वाले, इस वाले का क्या है? नोक पड़ रही, तो ये छोटा हो गया यहाँ से। मतलब नोक जहां पड़े वो चीज छोटी है। ठीक है, ये कॉर्नर नोक जिस पे पड़ेगी वो छोटा हो जाएगा, और ये ओपन वाला पार्ट जिस तरफ होगा वो वाला हिस्सा या वो वाली चीज बड़ी हो जाएगी। तो हम कहते हैं इसको जीरो से, देखो ओपन वाला पार्ट कौन सा है? जीरो से, जीरो की तरफ वाला है, तो हम कह देंगे ये जीरो से बड़ा है x। और क्लोज मतलब वाला पार्ट कौन सा है? नोक वाला, 90 वाली तरफ से, तो 90 से छोटा है ये। ठीक है, जब दो किरणों के बीच की दूरी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है, then the distance between two points is greater than 0 degree and less than 90 degree, then acute angle is formed। तो न्यून कोण बनता है। दो किरणों के बीच की दूरी, जैसे ये दो किरणें हो गई हैं, इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस जो कि मैंने ली है 0 से ज्यादा और 90 से कम। ठीक है, प्रोटेक्टर सभी ने देखा होगा, चांदा, तो उसमें सबने देखा होगा कि कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इधर 180 लिखा रहता है, 0 भी लिखा रहता है, इधर 0 भी लिखा रहता है, 180 भी लिखा रहता है। अब जैसे हम यहाँ पे रखते हैं एक, इस पॉइंट पे हम अपनी लाइन को मेजर करते हैं, तो अगर ये जो नोक है अगर वो इस तरफ वाले 0 से आए तो हम इस तरफ वाले 0 से इधर जाते हैं, और अगर नोक हमारी इस तरफ वाले 0 पे पड़े तो इस तरफ वाले 0 से आते हैं। मेजरमेंट तो एक जैसा आता है। होता क्या है, यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर पे छोटे छोटे नंबर्स नोट रहते हैं इसमें। यहाँ पे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80 और फिर सीधा आ जाता है 90। बट इनके बीच में भी छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं। जैसे रूलर पे, रूरल स्केल, पटरी स्केल जो होता है ना, पटरी रूलर स्केल, उस पर भी देखा होगा ये 0 और ये 1, इनके बीच में एक पॉइंट होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, मिलीमीटर्स होते हैं। ऐसे यहाँ पे डिग्री के बीच में भी छोटे छोटे डिग्री होते हैं, जैसे 10 और 20 के बीच में छोटी छोटी डिग्री है, और उनके बीच में भी गैप होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 10 और यहाँ पे मैंने ले लिया 20, तो बीच में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उनके बीच में भी गैप होता है छोटा छोटा। तो वो उस पॉइंट में जाता है, पता चला जैसे मान लो यहाँ 11 आया तो ये 12 आया, तो बीच में 11.5 भी तो पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। मतलब 0 से ज्यादा हो, कुछ भी ज्यादा हो सकता है, 0 से जरूरी नहीं है, 0.1 भी हो सकता है। अब वो अलग बात है कि हम इसको रिप्रेजेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये 0 से ज्यादा भी हो सकता है और
थोड़ा भी हो सकता है और 90 से कम हो सकता है एक्यूट। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं एक्यूट के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें और देखो, जो कि मैं बाद में बताने वाला था लेकिन अभी बता देता हूँ इसी के साथ। शून्य कोण मतलब जैसे एक लाइन मैंने खींची, अब यही है, कहीं जा ही नहीं रही है, खड़ी है अपनी जगह, बस लेटी है, मतलब सुस्त है, बिल्कुल आराम से सो रही है। तो गर्मी का मौसम है, बढ़िया मच्छर वगैरह न काटे इसको, चादर वगैरह दिया ना इसको ले जाके। तो ये जो है लाइन, ये लाइन जो है ये देखो मूव कर रही क्या, ये लाइन देखो इधर से इधर पहुंच गई थी। ये देखो, अगर बनाना तो सीखा ही होगा, ऐसे खींचते थे लाइन एक रे, और ढाए ढाए ऐसे अपन बना लेते थे इसको, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, फटाफट 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 इसको बनाते चले जाते थे। ठीक है, तो ये तो मूव ही नहीं कर रही, तो ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 0, क्योंकि ये सीधी सीधी लाइन है, यहीं पे 0 पे है। ठीक है, तो नोक जिस तरफ होती है, अभी बोला था मैंने प्रोटेक्टर में, नोक जिस तरफ होगी उस तरफ वाले 0 से गिनेंगे, तो ये तो इसी 0 पे क्या मूव कर रही, या मूव नहीं कर रही, तो एंगल कितने का, 0 का, शून्य कोण। ओके, तो आगे चलते हैं इसमें। अब इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, मतलब रिजु कोण या सरल कोण। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे कि इसको कई तरह से पढ़ते हैं, एक पॉइंट है और उस पॉइंट से दो रेस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाए। ठीक है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो रेस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाए, एक निकल जाए लेफ्ट और एक निकल जाए राइट, मतलब एक निकल जाए साउथ में, एक निकल जाए नॉर्थ में, दक्षिण में, पश्चिम, पूरब उत्तर में, एक दक्षिण में एक उत्तर में, या फिर एक पूरब में एक पश्चिम में, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दो रेस निकल जाए, तो उस पॉइंट पे जो एंगल बनता है, ये बीच में जो एंगल बना है यहाँ पर, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ये पूरा 180 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये स्ट्रेट एंगल होता है। होता क्या है कि जब दो रेस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, किरणें जो होती हैं, दो दो किरणें जो होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाए, ठीक है, तो वो क्या बना देती है, स्ट्रेट एंगल बना देती है। मतलब इफ two rays forming an angle are opposite, if two rays forming an angle are opposite, they form a straight angle। ठीक है, मतलब दो किरणें हैं बिल्कुल एक दूसरे के, एक बिंदु से दो किरणें निकली हुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में चली जाए, तो कौन सा एंगल बन जाता है, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। इसकी वैल्यू पूरी 180 डिग्री होती है। अब इसके बाद आता है अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जिसका मान 90 से अधिक और 180 से कम होता है, मतलब जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम होती है, तो ये बनता कैसा है, देखो पीछे की तरफ, क्योंकि 90 से तो ज्यादा है, ये कुछ इस तरह का। ठीक है,
बिकॉज ये 90 से ज़्यादा है तो ये ऐसा बनेगा। इसको जैसे मैंने बाय माना यहाँ, तो मैं कहूँगा ये जो बाय है ये ज़्यादा है 90 डिग्री से और कम है 180 डिग्री से। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू रेस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, देन ऑब्ट्यूज एंगल इज फॉर्म्ड। मतलब यदि दो किरणों के बीच की दूरी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है तो एक अधिक कोण बनता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसका एक नाम और होता है बृहत कोण। हिंदी में इसको बृहत कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो वह कोण जो, इसकी शेप देखो बनती कैसे है, इसकी शेप बिल्कुल अजीब ही है। ये भाई साहब बिल्कुल चली गए, बिल्कुल लड़की कमर टूट गई, तो इसको मानो जेड। ठीक है, समझना ध्यान से। अब ये जो जेड है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 180 से ज़्यादा, मतलब 180 से ग्रेटर देन, एंड लेस देन होगा ये 360, क्योंकि जो फुल एंगल होता है, कंप्लीट एंगल वो होता है 360 का। 1 रेवोल्यूशन, घड़ी की कोई भी सुई ले लो, वो 12 से शुरू होगी, वो 12 पे आके वो रुकी, फिर से शुरू होगी, एक चक्कर लगाएगी 12 से शुरू होके, और फिर एक चक्कर लगाएगी वो फिर से 12 से। तो होता क्या है कि जब एक चक्कर पूरा लग जाता है तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक चक्कर जो पूरा लगता है वो 1 रेवोल्यूशन होता है, और 1 रेवोल्यूशन में पूरा जो एंगल बनता है वो एंगल फॉर्म होता है, वो होता है पूरा का पूरा 360 डिग्री का। देखो ध्यान से, जैसे कि मैंने लिखा संपूर्ण कोण, संपूर्ण कहते देते हैं, पूर्ण कह देते हैं, एक ही बात है, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। मतलब आपने एक रे ली ऐसी और चक्कर लगा के वापस उसी रे पे आके टच कर गए, एक रे ली और वापस चक्कर लगा के उसी रे पे आके मिल गए वापस, कोइंसाइड्स हो गए, संपाती कहते हैं इनको। जैसे एक रे ये है, ठीक है, अब ये रे आपकी यहाँ से मूव कर करके वापस इसी पे आके टच कर गई। ठीक है, जैसे ये दिया है समझो है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको एक रे को मूव करा रहा हूँ, तो ये एक रे ऐसी आएगी, मूव होते 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 ये वापस आगे इसी पे जाके पूरी मिल जाएगी। तो इसी को कहते हैं संपाती होना, कोइंसाइड्स। ठीक है, कोइंसाइड। तो जब एक किरण पूरा का पूरा चक्कर लगा लेती है, ठीक है, जब एक किरण पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेती है एक पॉइंट से स्टार्ट होके, तो हम कह सकते हैं वहां पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो कोण है वो 360 डिग्री का है पूरा, क्योंकि जो दूसरी किरण है वो इसी पे ही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क कर देना मैं, ये 2 एरो लगा देगा ताकि पता है कि दोनों किरणें यहीं बैठी हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स तो समझ में आए होंगे। राइट एंगल 90 का, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा।
उसके बाद आता है कि 0 डिग्री का 0 एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 का, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, रिफ्लेक्स एंगल 90 से और 180 से ऑलवेज बड़ा बट 360 से छोटा। इसकी देखो ये होता है स्ट्रेट। अब इसको नीचे की तरफ ले आओ तो ये कौन सा एंगल बन जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अगर रिफ्लेक्स एंगल देखना हो तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए आप और भी एंगल्स में रिफ्लेक्स एंगल देख सकते हो। देखो ध्यान से, जैसे मैंने एक एंगल बनाया है राइट एंगल, रिफ्लेक्स इसमें भी है। कैसे देखो, अगर पीछे से देखोगे ध्यान से देखो, है यहाँ पर रिफ्लेक्स। मैंने बनाया ऑब्ट्यूज एंगल, ये देखो पीछे से रिफ्लेक्स इसमें भी आ रहा है। मैंने बनाया एक्यूट एंगल, ये देखो पीछे से रिफ्लेक्स इसमें भी आ रहा है। तो राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तीनों में आपको रिफ्लेक्स एंगल दिख जाएगा अगर आप देखें तो। ठीक है, अंदर की तरफ से देखेंगे तो वही कोण होगा जो आप पता देख रहे हैं, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा या राइट होगा। मतलब समकोण होगा अंदर से, अधिक कोण होगा और न्यून कोण होगा। तो बाहर से वो प्रतिवर्ती कोण होगा जरूर, रिफ्लेक्स एंगल जरूर होगा। ठीक है, और ये 180 तो ऊपर होता है तो नीचे भी 180, 0 ऊपर है तो नीचे भी 0, कहीं से भी देख लो उसको तो 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं खत्म। नोट करना है तो आप कर सकते हैं, अभी मैं साइड हो रहा हूँ। इसके बाद हम चलेंगे पेयर ऑफ एंगल्स में, जिसमें हम सबसे पहले दो टाइप के एंगल्स को समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसके पहले जरा इसको देख लें, समझ लें, नोट करना हो तो कर लें। तो नोट हो गया होगा, इसको मैं एज कर रहा हूं। तो इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब पूरक कोण क्या होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी दोनों को इक्वली बताऊं, क्योंकि दोनों को अलग अलग बताने में टाइम वेस्ट होगा फिर, और सीखने में भी दिक्कत आएगी। तो साथ साथ सीखने की कोशिश करो, इसमें दोनों का बेनिफिट है। इंग्लिश मीडियम वाले में समझा करो कि हिंदी सीखने से नुकसान हो जाएगा। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं साइंस में और मैथ्स में, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारा काम हुआ है साइंस में, मैथ में। तो दोनों को इक्वली ट्रीट करो। कहीं कोई चीज़ अगर इंग्लिश में नहीं आ रही समझ में तो हिंदी में समझो, हिंदी में नहीं आ रही है तो इंग्लिश में समझ लो। कौन सा हम लोग लंदन में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं कि प्रॉपर इंग्लिश में ही आएंगे, या कौन से पूरे के पूरे शुद्ध हिंदीवादी हैं कि सब कुछ हिंदी में ही पढ़ेंगे। दोनों सीखते हैं, समझते हैं, तो दोनों की हेल्प लो। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। मतलब पूरक कोण। ठीक है, इसकी तो प्रॉपर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। टू एंगल्स two angles, the sum of whose measure is 90 degree, are called the complementary angles.
आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो कोण जिनकी मापों का योग, दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री होता है पूरा कोण कहलाते हैं। दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री होता है पूरा कोण कहलाते हैं। मतलब कोई भी दो कोण ले लो, अगर उनकी जो मेजरमेंट है, जो माप है, अगर उनका योग 90 डिग्री जा रहा हो तो समझ लेना 90 डिग्री, तो वो दोनों पूरक कोण होंगे। जैसे कि देखो एक एग्जांपल से समझे, जैसे मैंने लिया 20, अब 20 को किसके साथ रखोगे, या 20 के साथ वाला एक एंगल बताओ जिसका इसके साथ ऐड करने पे 90 डिग्री है, तो वो कौन सा हो जाएगा 70। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड की जगह आप लोग और लिख लेना, एंड या और 20 और 70, तो ये एक पेयर बन गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। और भी होते हैं, जैसे 25 हो गया और यहाँ पे हो गया 65, ये भी एक पेयर है। ऐसे और भी पेयर बन जाते हैं, ETC मतलब आदि। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब चलते हैं सप्लीमेंट्री पे। इसकी तो प्रॉपर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो अच्छे से समझ लो। बिल्कुल बेसिक है ये, कितना भी चेंज हो जाए सिलेबस, जब तक लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ोगे तब तक ये चीजें जरूर आएंगी। क्या देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब संपूरक कोण। कौन से होते हैं संपूरक कोण? वे कोण होते हैं जिनकी मापों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब दो कोण जिनकी मापों का योग 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। मतलब हिंदी में भी, हम इंग्लिश में कह सकते हैं इसको कि टू एंगल्स द sum of whose measure is 180 degree are called the supplementary angles। मतलब वे कोण जिनकी जो मापें हैं, मेजरमेंट्स हैं, उनका जो एडिशन योग है, सम, वो कितना हो 180। तो वो कौन से एंगल होंगे, कौन से एंगल होंगे सप्लीमेंट्री, संपूरक कोण। तो इसमें जैसे करके हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक लिया 130, 130 के साथ कौन सा बनाएगा पेयर
50 डिग्री। ऐसे मैंने लिया 100, 100 के साथ क्या बनाएगा, 100 के साथ बनाएगा 80। और एक चीज़ तो भूल ही गया मैं, इसमें छोड़ दी मैंने, लिख लेना है इसमें 45 एंड 45, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका तो बहुत यूज होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे 90 और 90, ये कैसे भूल सकते हैं। तो अब ये लिखने का मतलब ये है कि ये पेयर हो गए हैं कि जो दो एंगल्स ऐड होकर 90 डिग्री लाए वो पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, और जो ऐड होकर जुड़कर दो कोण मतलब एंगल सप्लीमेंट्री लाए वो हो गए 180। मतलब सप्लीमेंट्री आएगा तो 180 होंगे, 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री होंगे। इतना क्लियर है। अब देखो होता क्या है, इसमें कुछ सम्स आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, बनते हैं कि वो एंगल बताओ जो अपने आप का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब फाइंड द एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। मतलब वह कोण जो अपने आपका, मतलब वह कोण जो स्वयं का पूरक है। जैसे 20 है, 20 का जो पूरक है कॉम्प्लीमेंट वो 70 है, और 70 का कॉम्प्लीमेंट 20 है। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही जो जोड़ एडिशन है वो 90 डिग्री आएगा। ऐसे ही 130 का सप्लीमेंट 50 है, पूरक समपूरक 130 का समपूरक, 130 का सप्लीमेंट 50 है, और 50 का सप्लीमेंट मतलब समपूरक 130 है। ठीक है, तो जो दो कोण जिनका संपूरक वे स्वयं है, वे खुद हैं, तो वो है 90 के। 90 जो है वो खुद का संपूरक है मतलब खुद का सप्लीमेंट है, और 45 जो है वो खुद का पूरक है मतलब खुद का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इतना देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। कि 35 डिग्री का पूरक और संपूरक कोण बताओ। तो देखो 35 डिग्री है, सॉल्यूशन हल डाल के हम इसमें लिखेंगे 35 डिग्री का संपूरक बताना है और पूरक बताना है। मतलब फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ supplement angle of complementary and supplementary। कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट लगो इसमें। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट दोनों बताना है। तो देखो सबसे पहले हम बताएंगे पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते कौन से हैं? जिन दो एंगल्स का सम मतलब योग 90 डिग्री है। तो 90 में से हम 35 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा।
55, 35 5 40 और 45 90, 40 50 90। और अब बताना है संपूरक कोण। तो वो कैसे बताएंगे, 180 में से माइनस करके कितना आ जाएगा, ये 5 4 हो गया, सो 4 145। तो ये हो गया। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद 2 पेयर ऑफ एंगल्स हो गए हैं, 2 पेयर ऑफ एंगल्स जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पढ़ लिया है। अब इसके बाद में कुछ इन क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड सम्स हैं, सवाल हैं कुछ, तो उनको करेंगे कुछ। उसके बाद फिर हम चलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको कहते हैं शीर्षभुज कोण, जो ऐसे बनते हैं, ऊपर वाले कोण, नीचे वाले कोण, दाएं और बाएं वाले। फिर आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब एक स्ट्रेट एंगल को, सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है उसको एक रे बीच में से काट देती है, ठीक है। उसके बाद और भी हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोण, जैसे कोई कोण बन रहा हो, कोई भी कोण हो, उसके बीच में से एक रे निकल आए, तो वो दो एंगल कैसे होते हैं, क्या रिलेशन होता है उनमें आपस में, तो ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम सीखेंगे इन, ये जो पूरा हमने सीखा है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का यूज करके कैसे क्वेश्चंस कुछ हैं, उनके आंसर हम फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहे, पढ़ाई करते रहे।